बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है प्रूव दैट ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट हमारे पास गिवन है इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिस हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे अहम बात यह है कि किसी चीज़ को समझ लेना, जान लेना कि ये है क्या चीज़। जब आप ये समझ लेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या चीज़, तो आप आसानी से अपने जो है मकसद में कामयाब हो जाएंगे, आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसके दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं और तीसरी साइड जो है उनके बराबर नहीं होती। अब हम कैसे ये प्रूव करेंगे कि ये तीनों पॉइंट जो हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिस हैं। तो हमने तीनों पॉइंटों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से डिस्टेंस जो हैं उनका आंसर सेम आता है। कम से कम दो डिस्टेंस ऐसे होंगे जिनका आंसर सेम आ रहा होगा, तीसरा जो है उनसे अलग होगा। यानी दो साइडों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम आएगा और तीसरी साइड का डिस्टेंस जो है उनसे मुख्तलिफ होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ए का और बी का -1 3। ए पॉइंट ये है हमारे पास और बी पॉइंट जो है हमारे पास है -4 7। डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूले के तरीके से मालूम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये x1 है, ये x2, y1 है और y2। तो हम उनको पहले लिख लेते हैं। x1 = -1, x2 = -4। इसी तरह y1 = 3 और y2 = 7। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डी डिस्टेंस फार्मूले को डिनोट किया जाता है डी से, स्मॉल डी से लिखा हुआ है। आप डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले को अच्छी तरीके से तैयार रखें, आपको आता हो। यानी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आपने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ डी की जगह आप लिखें ए बी एब्सोल्यूट = और यहाँ आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है। x2 यानी ये ब्रैकेट्स डालें। x2 की वैल्यू जो है -4 है, तो -4 लिखें। ये माइनस जो है हर सूरत में नीचे डालना है, ये फार्मूले का माइनस है। x1 वो भी उसके साथ भी माइनस है, तो वो ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है -1 होल स्क्वायर। अब इसी तरह हमारे पास ये प्लस y2 जो है हमारे पास 7 है, माइनस ये फार्मूले का माइनस हमें डालना है और y1 जो है हमारे पास 3 है होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ ये माइनस जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को जो है ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले ये काम करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स -4 माइनस माइनस प्लस और 1 बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इस स्टेप में आपको इसी तरह लिखा रहने दें, लिख दें। अब हम ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करेंगे और उसके बाद स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो ए बी -4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 आ जाएगा और होल पर स्क्वायर है, प्लस 7 में से 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर। ए बी, अब हम देख रहे हैं कि ये इन पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो 3 का स्क्वायर, ये माइनस इग्नोर हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर है, यानी 2 है, 4 हो, 6 हो, तो ब्रैकेट्स के अगर किसी रकम के साथ माइनस है तो इग्नोर हो जाएगा, यानी उसको नहीं लिखा जाएगा। तो 3 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास 25। अब हम देख रहे हैं कि ये अंडर रूट के अंदर ये दोनों वैल्यू जो है आपस में ऐड हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड करके लिखेंगे। ए बी = 9 और 25 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 36
9 और सॉरी ये हमारे पास 4 की पावर 2 है तो ये हमारे पास 16 आता है। 9 प्लस 16, 3 की पावर 2, 9 प्लस 4 की पावर 2 है तो ये हमारे पास 16 आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट है इसका, तो ए बी 25 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आता है 5। अब आपके सामने हमने ए बी का डिस्टेंस 5 फाइंड किया तो हमारे पास आंसर जो है 5 आ रहा था। इसी तरह हम जो है बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो नाउ फाइंड बी सी। अब बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो बी पॉइंट हमारे पास है -4 7 और जबकि सी हमारे पास है 0 4। इसमें हमारे पास x1 जो है -4 है और x2 जो है हमारे पास 0 है। इसी तरह y1 जो है वो हमारे पास 7 है और y2 जो है हमारे पास 4 है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले में जो है वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं बी सी का, बी सी एब्सोल्यूट लिख लेंगे डी की जगह और अब जो है इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x2 हमारे पास जो है वो है 0 माइनस फार्मूले का हमने लिखा है और x1 जो है वो हमारे पास -4 है, उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया होल पर स्क्वायर प्लस। इसी तरह ये हमारे पास y2 जो है वो हमारे पास है माइनस y1 जो है हमारे पास है 7 होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 4 को ब्रैकेट से बाहर लाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये काम करना है, 0 माइनस माइनस प्लस 4 को बाहर ले आए होल स्क्वायर प्लस, अब इसको इसी तरह रहने दें 4 - 7 होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट्स के अंदर काम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। बी सी = अंडर रूट 0 को 4 के साथ ऐड किया जाए तो ये हमारे पास 4 ही रहेगा, 4 स्क्वायर प्लस -7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारे पास -3 होल स्क्वायर आएगा। यानी माइनस वाली रकम बड़ी है, -7 में से 4 को निकालेंगे तो -3 आएगा। साइन का ख़ास ख्याल करना है। बी सी = 4 का स्क्वायर हो तो हमारे पास 16 होता है प्लस ये माइनस इग्नोर हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 हो तो ये हमारे पास 9 आ जाता है। इसी तरह ये हमारे पास बी सी = 16 और 9 को प्लस करेंगे तो √25 25 का अंडर रूट निकालें तो ये हमारे पास 5 आ जाता है। इसी तरह ये देखें आपने दो साइडों का जो है डिस्टेंस फाइंड किया तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब इसी तरह हम तीसरी साइड का भी जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे यानी ए सी का। तो ए पॉइंट है हमारे पास -1 3 और सी पॉइंट है हमारे पास 0 4। अब ए सी का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये x1 x2 उसी तरह आपने लिखने हैं। x1 = -1, x2 = 0 और y1 = 3 और y2 = 4। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो डी की जगह लिखेंगे ए सी एब्सोल्यूट = अब फार्मूले में जो है इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस x1 की वैल्यू जो है हमारे पास है -1 ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 4 माइनस y1 है हमारे पास 3 होल स्क्वायर। ए सी अब आप देख रहे हैं कि आप
क्या काम करेंगे, तो यहाँ देखें ये माइनस और ये माइनस जो है इनके दरमियान ब्रैकेट्स है, 1 को बाहर आना है तो ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इस स्टेप में हमने सिर्फ ये काम करना है। 0 माइनस माइनस प्लस, तो 1 को बाहर आज़ाद लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस, अब इस स्टेप में इसको इसी तरह लिखें। अब ब्रैकेट्स के अंदर इनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास ब्रैकेट्स में आप देख रहे हैं कि ये लिखा है 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 1 ही आएगा होल स्क्वायर प्लस 4 में से 3 को हम स्प्रेड करेंगे तो 1 होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 1 का स्क्वायर फाइंड करें तो ये हमारे पास 1 आएगा प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा। तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो AC इज इक्वल टू √2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने AC फाइंड किया तो उसका आंसर √2 आ रहा था और पहले दो साइडों का आंसर सेम आ रहा था। जैसे कि हमने पहले बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होती है हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। ये देखिए हमने ABC का जो आंसर निकाला तो हमारे पास 5 आ रहा था, जबकि AC हमारे पास √2 आ रहा है। यानी इस ट्राइंगल की ये दोनों साइडें आपस में बराबर जो हैं आ रही हैं। तो हमने यही कहा था कि जब दो साइडों आपस में बराबर आ जाएं तो ये समझ लें कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC। अगर ये लिखना चाहें कि नॉट इक्वल टू AC, यानी लिख सकते हैं आप कि ये दोनों साइडें बराबर हैं जबकि AC साइड इनके बराबर नहीं है। यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें कोई सी दो साइड जो होती हैं वो उस ट्राइंगल की आपस में बराबर होती हैं और एक साइड उनकी बराबर नहीं होती। जब दो साइडें आपस में बराबर होती हैं तो उनका डिस्टेंस भी हम जब फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस भी बराबर आएगा, तो लिहाजा वो साबित हुआ कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसी तरह आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह है कि ये शो करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आपने AB, BC और CA फाइंड करना है या AC फाइंड करना है। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सी दो साइडें हैं जिनका आंसर सेम आ रहा है और कौन सी तीसरी साइड है, तीसरी साइड कौन सी है जिसका आंसर सेम नहीं आ रहा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप पर छोड़े जा रहा हूँ। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो सके तो फिर हमसे रब्ता करें, हम इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, वीडियो को अपलोड कर देंगे ताकि आप इस क्वेश्चन भी को दे सकें। लेकिन पहले ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखें। जब तक खुद नहीं करेंगे तो मैथ कभी भी आपको नहीं आ सकता। मैथ के लिए ये ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन को आप प्रॉपरली तरीके से खुद सॉल्व करें। देखने से तो वक्ती तौर पर आपको कुछ न कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही चीज़ आपको भूल जाती है। याद वही चीज़ रहती है जो आपने अपने हाथों से किया हो, जिसको सॉल्व किया हो, जिस पर प्रैक्टिस की हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना उनको भी इससे फ़ायदा हो। थैंक यू जी।